दोस्तों, मेरा नाम मंजीत सिंह है। मेरा जन्म बेगूसराय बिहार में था। उसके बाद हम लोग सेटल हो गए बड़ौदा में, क्योंकि मेरे फादर की बरौनी रिफाइनरी से ट्रांसफर हुई बड़ौदा रिफाइनरी में। वहां जाने के बाद मेरे फादर 5 भाई हैं, जो 4 भाई ऑलरेडी बड़ौदा में थे, तो हमारे फादर गए तो 5 भाई वहां हो गए। तो सब लोगों ने यही कहा कि आपको बड़ौदा में ही सेटल होना है। और बड़ौदा गुजरात मुझे वैसे भी बहुत प्रिय था, कभी कभी हम लोग घूमने जाते थे, तो हम लोग ने वहां निर्णय लिया कि अपने यहाँ सेट होना है, तो हम लोग ने वहीं पर अभी सेट हो गए। दोस्तों, धनवंतरी से पहले मैं एज ए इंजीनियर था और 18 कंट्रीज में ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका था एज ए ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, 18 कंट्रीज में। एंड 42 डेज का मेरा साइकिल होता था। 42 डेज में इंडिया से बाहर रहता था और 42 डेज में इंडिया के अंदर रहता था। कुछ समय के बाद उससे भी अच्छी सर्विस मुझे मिली दुबई के अंदर, तो दुबई के अंदर मैं काफी समय रहा। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि कुछ भी होता है वो गॉड की प्लानिंग होती है। जब मैं दुबई के अंदर था तो वर्कलोड काफी था। पेट्रोकेमिकल हम लोग न्यू बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, वर्कलोड काफी था। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से मेरे बालों में डैंड्रफ आया। जब डैंड्रफ आया तो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन का नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद डैंड्रफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब मैं ऐसे करता था तो हवा में वो दिखता था डैंड्रफ। कुछ महीने और गुजरे, मेरे कानों के पीछे स्टार्ट हो गया स्किन डिजीज, आस्ते आस्ते मेरी बॉडी में आया। और कुछ समय के बाद 6, 7, 8 महीने के बाद में एकदम से उसने मेरे बॉडी पे ब्लास्ट किया और पूरा बॉडी सोराइसिस से कवर हो गया। अब जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, मेडिकल चेकअप होता है ना। तो मैं भी मेडिकल चेकअप करा के ही गया था। लेकिन जब वहां पर मुझे पूरी बॉडी पे सोराइसिस हो गया तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप मेडिकल अनफिट हो चुके हो। हालांकि वहां के हॉस्पिटल्स में भी मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन इतना मुझे पता लग गया था कुछ विजिट के बाद में कि सोराइसिस नाम का ये रोग होता है और इसका इलाज आज की तारीख में संभव नहीं है। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि पूरी बॉडी पे सोराइसिस ने कवर किया। इवन कि यूए यानी दुबई के हॉस्पिटल में भी मेरा इलाज चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे इतना ज्ञान हो गया कि सोराइसिस का इलाज नहीं है। जब मुझे इतना पता लगा कि सोराइसिस का इलाज नहीं है और वहां से मुझे मेडिकल अनफिट किया गया और मुझे रिजाइन देना पड़ा अपनी नौकरी को, और रिजाइन दे करके मैं घर पे आ गया, बड़ौदा आया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज तो क्लियर, एक तो मेडिकल अनफिट, दूसरा नौकरी हाथ से गई। लेकिन पहले भी मैंने बहुत कमाया था, उस वक्त भी बहुत कमा रहा था, तकरीबन 90 से 1 लाख रुपए दैट टाइम में कमाता था। तो पैसा तो बहुत कमाया था, लेकिन दोस्तों होना कुछ और था। विदाउट सैलरी जब मैं इंडिया में 3 साल रहा, इनकम नहीं थी मेरी, इनकम बंद हो चुकी थी, ऊपर से सोराइसिस का इलाज चल रहा था। तकरीबन 3 साल आते आते मेरा बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। यानी अपने रोग को ठीक करने के लिए मैंने पानी की तरह पैसा बहाया। हर पैथी में मैं गया था, हर पैथी के अंदर 6 से 7 महीने का मुझे आश्वासन दिया जाता था। इवन कि मुझे कुछ राहत भी मिलती थी, लेकिन जैसा रिजल्ट आप अभी मुझे देख रहे हैं वैसा रिजल्ट कोई भी पैथी मुझे नहीं दे पाए। दोस्तों हकीकत है, खास करके मेरे नए दोस्तों को एक मैसेज है कि वाय धनवंतरी, आप धनवंतरी में क्यों हो या क्यों आप बड़े विजन के साथ जुड़ोगे, उसका मैं अभी आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो मैसेज क्या जा रहा है, मेरी रोग का इलाज नहीं था। अगर इलाज होता तो मेरा दुबई में भी इलाज चल रहा था। मैंने इंडिया में आकर के भी 3 साल तक अपना इलाज किया, तो क्या मुझे ठीक नहीं हो जाना चाहिए था? पैसे का सवाल नहीं था, पैसा तो मैं दे ही रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद मैं 0 पे आ गया। लेकिन उस वक्त 3 साल गुजरने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद भी मेरे पूरे शरीर के अंदर इतना हैवी सोराइसिस हो चुका था कि आज जो मैं अपनी बाहें मूवमेंट कर रहा हूं, ये बाहें मैं मूवमेंट नहीं कर सकता था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब सोराइसिस होता है तो स्किन हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और जब मैं अपनी बाह को ऐसा करता था
या नीचे लेके जाता था तो यहाँ की स्किन से ब्लड आता था। जब मुझे मूवमेंट करना होता था तो मुझे कोई भी कोकोनट ऑयल या कुछ भी ऑयल वहां लगानी पड़ती थी ताकि कुछ समय के लिए वो सॉफ्ट हो जाए मूवमेंट के लिए। तो जब यहां पर ये प्रॉब्लम है तो हमारे जितने भी जोड़े हर जगह प्रॉब्लम आ रही होगी। कुछ समय के बाद दोस्तों मैं इतना विल पावर मेरा इतना स्ट्रांग है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के बाद तकरीबन 3.5 साल गुजर जाने के बाद मेरी हिम्मत ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मुर्दे में भी जान फूंक सकता हूं। ये ऐसा नहीं कि धर्मंत्री में आने के लिए, धर्मंत्री से पहले भी मैं एकदम पॉजिटिव था और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही मैं बात करता था। यानी कि जो आदमी मुर्दे में जान डालने की ताकत रखता है उस व्यक्ति को सोराइसिस ने विल पावर डाउन कर दिया। तो तकरीबन 3.5 साल इलाज करने के बाद जब वो संभव नहीं हो सका दोस्तों, मैंने अपनी वाइफ को यहां तक बोल दिया था कि अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, तू बच्चे कैसे पालेगी पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। ये शब्द मेरे वाइफ को मैंने दिए थे। तो वाइफ के भी आंसू निकले। वाइफ भी मेरी बहुत स्ट्रांग है, काफी लोगों ने मिले होंगे उसको, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। पैसा नहीं था, जरूरत पड़ने पे कभी वो एक बाली बेचती थी, कभी वो दूसरी बाली बेचती थी, कभी वो चूड़ी बेचती थी। कहने का मतलब जब भी घर में कोई प्रॉब्लम होती थी मेरे से बिना पूछे वो घर का खर्चा कहां से करती थी पता नहीं। मेरा तो घर से निकलना भी मुश्किल था। आज लोग मेरे साथ मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग लाइन पे खड़े रहते हैं, लेकिन दैट टाइम मेरे पास में भी लोग खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे। हाथ मिलाना तो दूर की बात है। याद रखना आप, मेरे हाथ पांव आपने देखे होंगे, अगर ध्यान से नहीं देखे तो दोबारा पिक्चर में देखना। ऐसे हाथ पांव से आप कभी भी हाथ नहीं मिलाने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों मैसेज क्या है? इम्पॉसिबल, जिसका इलाज नहीं, पैसा काम नहीं कर रहा था, अचानक से आपके जैसा कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया। उसने आकर के कैप्सूल इम्यूरिस की बात मेरे से की, लेकिन मैंने उसे क्या कहा, यार तू जाने दे, जहां इतने बड़े बड़े डॉक्टर काम नहीं कर सके तेरी ये डब्बी क्या काम करेगी। ये मेरे वर्ड थे दोस्तों। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर पता नहीं क्या भावना थी, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना जबरदस्त था, बता नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त धनवंतरी कंपनी भी नहीं थी, प्रोडक्ट भी नया था और ज्यादा वो बता भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसने इतना मुझे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सर मैं ज्यादा कुछ नहीं बात कर सकता, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से आपको रिजल्ट आएंगे। बहुत बढ़िया था। मेरा मन नहीं था वो प्रोडक्ट लेने को, लेकिन उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे मदर फादर भी बोलने लगे कि जहां इतना इलाज किया एक डब्बी खा लेना बेटा। तो मैंने वो कैप्सूल इम्यूरिस मेरे नसीब में आई, और जब मैंने उसे लेना स्टार्ट किया तो जहां इतना पुराना सोराइसिस था जो ठीक नहीं हो पा रहा, क्या बिल्कुल एक डब्बी से ठीक हो जाएगा? लेकिन कैप्सूल इम्यूरिस की ताकत को मैं समझ चुका था। जैसे जैसे वो कैप्सूल खत्म हो रहे थे एक डब्बी के, एंड इंटरनल मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है, इसका तो आप कोर्स पूरा करो तकरीबन। और उस वक्त मैंने अपने बच्चों की गोलक तोड़ी थी। जो व्यक्ति दुबई में 1-1 लाख रुपया कमा रहा था, वो स्टेज पे आ चुका था कि बच्चों की गोलक तोड़ करके वहां से पैसे निकाल करके मैंने एक डब्बी खरीदी थी, सेकंड डब्बी, और वहां से मुझे थोड़ा सा फायदा मिला, ज्यादा नहीं। बाहर से स्किन से नहीं दिख रहा था, लेकिन इंटरनल जो मैंने फील किया, मैं समझ गया, ऊपर वाले का धन्यवाद दिया कि तूने मेरे को सही रास्ते पे दे दिया, सही ट्रैक पे है, सही मेडिसिन से, आज नहीं तो कल मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसी दौरान प्रकाश खलाटे सर से मिलने का मौका मिल गया। प्रकाश सर ने जब मेरी हिस्ट्री सुनी तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कहा कि पैसे की चिंता मत करना, जब भी तेरा प्रोडक्ट कम होगा मुझे फोन करना, मैं तेरे को ऑफिस से भिजवाऊंगा। तो जब भी मेरा प्रोडक्ट खत्म होता था, सर को मैं डरते डरते फोन करता था, क्योंकि ज्यादा उस वक्त मैं क्लोज भी नहीं था। मैं इतने ही बोलता था, सर प्लीज मेरा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। कंपनी से मेरे को
प्रोडक्ट आ जाते थे। लेकिन जैसे ही 4 से 5 महीने का सफर बीता, बाहर से भी सोराइसिस का रिजल्ट मुझे दिखना स्टार्ट किया। तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद मेरी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आए। लेकिन जैसे ही तकरीबन 1 साल का सफर जब गुजरा तो 75% से ज्यादा मैं ठीक हो चुका था और मेरे हाथ में किट थी धन्वंतरी की और मैं मार्केट में था। एक इंजीनियर व्यक्ति जो कि मेडिकल लाइन से नहीं था, ऐसा क्या था इस प्रोडक्ट के अंदर जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे उस पर कुछ नॉलेज नहीं था। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, आई डोंट नो। लेकिन मेरा जो रिजल्ट था वो इतना जबरदस्त था, मेरे को खाली इतना क्लिक हो गया कि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली प्रोडक्ट है और इसने अगर मुझे ठीक कर दिया तो दुनिया के अंदर इससे अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। राइट? आस्ते आस्ते शशि गुरुकर सर से मुलाकात हुई, पाटिल सर से मुलाकात हुई। जब ग्रोथ वेक्टर की जब मैंने डीपली स्टडी कर दी और उस वक्त कंपनी के अंदर केवल एक ही प्रोडक्ट था और मैंने अपना टारगेट लिख दिया था। उस मार्केटिंग प्लान का पहले से नॉलेज था। जब इसका मार्केटिंग प्लान को मैंने स्टडी किया तो सबसे पहले मैं धनसुख महावर जी के पास धन्वंतरी लेके गया था, जो आज मेरे डायरेक्ट है। और धन्वंतरी के अंदर सबसे पहला बिजनेस मैंने उनको दिखाया था। उस वक्त वो वेस्टीज का बिजनेस करते थे और वेस्टीज के अंदर दैट टाइम उनकी 50,000 की इनकम थी। लेकिन जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, मेरे खास मित्र थे, रिजल्ट देख रहे थे, स्टडी किया, एवरीथिंग किया, जब एवरीथिंग स्टडी कर लिया तो उन्होंने कहा कि सर ये 50,000 छोड़ो, मैं इसमें से 5 लाख से ज्यादा कमा सकता हूँ, मुझे ये धन्वंतरी करनी है। तो पहले स्पॉन्सर आए और आपके सामने पता है कि धनसुख महावर जी आज एचबी डायमंड है और बहुत जल्द सुपर एचबी बनने की जा रहे हैं। तो मेरा मैसेज क्या मिला दोस्तों आपको? मैसेज मिला कुछ? धन्वंतरी वो चीज है, आज के बाद अगर आपके दिमाग के अंदर एक भी क्वेश्चन है तो इस दरवाजे के अंदर के बाहर मत जाना। मैं यहां बैठा हूं, पूरी टीम यहां बैठी है, मैं आप लोगों को चैलेंज करने चाहता हूं कि असंभव को संभव करने के प्रोडक्ट की मीटिंग में आप बैठे हो। आप लोग आप इस दरवाजे के अंदर जिस मानसिकता से आए थे उस मानसिकता से आप वापस नहीं जाना, अदरवाइज आना बेकार हो जाएगा। जब मैंने एक चीज कह दिया कि 7.5 साल के सफर के अंदर आज तक मुझे पता नहीं लगा कि मार्केटिंग मैं कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कहीं से आ रही है, ठीक है ना? तो मेरा एक प्लेस मुझे बता दो दोस्तों, आना आपका सार्थक है। क्यों सार्थक है मैं बताता हूं कि आपके स्पॉन्सर ने आपको यहां बुलाया, आपको किसी न किसी व्यक्ति ने इस मीटिंग की जानकारी दी, इसलिए आप आए। कुछ लोगों ने ये प्रोडक्ट पहले से खाया, अनुभव किया, अच्छा तो भी आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि यार ऐसा बहुत कुछ सुना, चलो जाके डीपली स्टडी करते हैं, ऐसे लोगों ने प्रोडक्ट नहीं खाया होगा। लेकिन ऐसे लोग जो मेरे नए दोस्त हैं, केवल मैं एक चीज बता के जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस। मंजीत सिंह को सोराइसिस में रिजल्ट आया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला नहीं। मैं एक माध्यम हूं कि धन्वंतरी के अंदर ऐसे भी रिजल्ट आते हैं। सही है? आज यहां पर काफी कैंसर लोगों के रिजल्ट लिए हमारे यहां दोस्तों ने, आप कैंसर के अंदर में HIV में रिजल्ट लिए, थायराइड में लिए, एवरीथिंग। वो एक माध्यम है कि यहां ऐसे रिजल्ट संभव हैं। लेकिन आज मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे, और जिन लोगों ने कैप्सूल इमरिस नहीं खाया, हमारे दोस्तों ने जी हमारे ये प्रोडक्ट नहीं खाए हैं, क्यों? कि डॉक्टर मनीष बख्शी ने अभी क्या कहा, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपके अंदर में रोग है तो भी खाना है, लेकिन अगर आप आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो भी खाना है। ये प्रोडक्ट किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, यार मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्यों खाऊं? डेंगू कब होगा पता नहीं, चिकनगुनिया कब होगा पता नहीं, लेकिन क्यों होता है? जिसकी इम्यूनिटी कम होती उससे प्रॉब्लम आती। वायरल तो वही था, लेकिन आज के बाद आपका, आपके परिवार का, आपके समाज की इम्यूनिटी कम ना हो जाए, केवल इसका ध्यान रखोगे तो भी यहां से एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑटोमेटिक जाएगा समाज सेवा के तौर पर।
तो क्या करना है? मैं आज इतना चिल्ला के बोलता हूं, वाई? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्योंकि मैं साक्षात मैंने रिजल्ट लिए। ना जाने अपने जैसे कितने लोगों को मैंने स्वस्थ किया, तो क्या मेरी आवाज नहीं निकलेगी? आपकी कब निकलेगी? जब आप इस प्रोडक्ट का सेवन करोगे। आप स्वस्थ हो या नहीं हो, वो आज के बाद दिमाग से आप निकाल दो। आपकी इम्यूनिटी कम ना हो जाए, इसलिए हमें खाना है। कल को हमें कैंसर ना हो जाए, चिकनगुनिया ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए, व्हाटएवर एवरीथिंग। तो आज के बाद क्या करना है दोस्तों? संजय सर जी, नूडल्स खाना है। किन किन लोगों ने नहीं खाया दोस्तों? अभी का अभी, आज के आज शाम से भी अगर आप चालू करोगे, 2 सुबह 2 शाम, आप स्वस्थ हो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। लेकिन इंटरनल जो आप फील करोगे ना, आप बयान नहीं कर सकते। केवल मेरे से ज्यादा आप यहां से आवाज आपकी निकलेगी। तो खास करके मेरे नए दोस्तों की तारीफ। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये काम करता है। सुबह डॉक्टर संजय जी से मुलाकात हुई तो पता नहीं 200 डेंगू पेशेंट को ठीक किया आपने। 200 से लगभग पेशेंट को करा, 17,000 प्लेटलेट वाले को केवल 10 दिन के अंदर 4,18,000 मेरे व्हाट्सएप पर। सर आप इधर आओ, अरे आप तो आओ, दीजिए माइक दीजिए, माइक आप सुनो इनको। देखिए ताकत क्या है दोस्तों। आप सभी भाइयों को पहले मेरा नमस्कार। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और धन्वंतरी के प्रोडक्ट क्या हैं, एक से बढ़कर एक है। ये तो हम कह नहीं सकते कि इससे अच्छा ही है, लेकिन फिर भी जो इमरिज का कमाल है, मैं अभी अपने मोबाइल में रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। गणेश हॉस्पिटल, हर कोई जानता होगा, गाजियाबाद एनसीआर में। गणेश हॉस्पिटल में एक पेशेंट, राकेश शर्मा नाम का पेशेंट, HB 5.6, TLC ओनली 1500, प्लेटलेट ओनली 22,000। इतने होने के बाद जब मैं बोला भाई इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ पे 60,000 हुई प्लेटलेट्स। उसके बाद उनकी फिर डाउन हो गए। 22 तारीख की छुट्टी के टाइम पे उनको प्लेटलेट चढ़ाई गई, मेरे ख्याल से 3 या 4 जब वो चढ़े। उसके बाद डॉक्टर से मेरी बात हुई, बोले डॉक्टर साहब ये बढ़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, 35 मिनट की छुट्टी कर देते हैं। उनकी छुट्टी कर दी। 2 दिन बाद फिर रिपोर्ट आई तो ओनली 17,000। और फिर मुझे बताया गया कि हो सकता है इसे कैंसर भी हो सकता है, जिसे TLC बड़ी काफ़ी कम थी, उसको देखते हुए मैं बोला भाई देख, तुम 70-80 हज़ार रुपये दे आए, मेरे कहने से कि इम्यूनिटी की बोतल लो। पैसे भी जब दे देना, जब प्लेटलेट बढ़े तो देना, नहीं तो मत देना। मैंने दी और मात्र 8 दिन के अंदर, हालांकि 3 दिन बाद दोबारा रिपीट कराया, उस समय उनकी 42,000 हुई थी। मेरा विश्वास बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि मैं पहले भी काफी पेशेंट दे चुका हूँ, 2-3 साल से 2 साल से दे रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने काफी पेशेंट ठीक किए थे। उसके बाद उनकी जब हमने 8 दिन बाद कराई दोबारा रिपोर्ट, तो 4,18,000 प्लेटलेट उनकी। किसी को भी एक पेशेंट नहीं, ये तो मैंने बताया 17,000 वाला है, और बाकी 25 और 32 वाले तो मेरे पास कम से कम 15 हैं। और किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, मुझे नंबर दीजिए, व्हाट्सएप में करूंगा। उसके साथ साथ इसी साल 17 मई को एक पेशेंट अफगानिस्तान से आए दिल्ली। अफगानिस्तान से आते हैं काफी, क्योंकि लाजपत नगर में अफगानियों की एक वो नहीं है, कॉलोनी है। अभी हम गए थे एक मीटिंग देने सर कसाना जी के साथ, हमें तो ऐसा लगा था मिनी पाकिस्तान में आ गए, टोटली अफगानिस्तान ही। वहाँ से जो लेडीज पेशेंट यहाँ पे इलाज कराने आई, तो डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई आपको कैंसर है, और आपकी 5 टाइप ऑफ कैंसर, लीवर, लंग्स, यूट्रस। कह दिया भाई 3 मंथ to 6 मंथ की आपकी केवल एज है, इतनी ही लाइफ है आपकी। मेरा साला वहाँ पे एक सर्विस करता है और वो डॉक्टरों से मिलता रहता है। उसके माध्यम से वो लेडीज मेरे घर पे आई, न्यू पंचवटी गाजियाबाद। यहाँ से डॉक्टर साहब का मैसेज क्या मिला? ठीक है, क्या मिला दोस्तों बताइए। ठीक है जी। अब जब वो मेरे घर पे यहाँ पे आए
मैंने उनको मेडिसिन दी, ग्रीनरिच, डिटॉक्सी और इमोरिच। मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज इतनी नहीं थी, मैं सारी रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रहा था, साफ कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और मैंने उनको मेडिसिन दी, और मेडिसिन देने के बाद वो 4 महीने बाद आए, 12 किलो वजन उनका बढ़ चुका था। और वो ये डॉक्टरों का कहना ये था कि 60 to 70% आपका कैंसर ठीक हो चुका है। और उसकी फोटो भी कुछ मैंने अपने मोबाइल में ली है, मैं चाहो तो यहीं पर स्क्रीन पे लगा के दिखा सकता हूँ। अभी वो जो स्पॉट थे वो उनके खत्म हो गए, जो 5 जगह दिखाई दे रहे थे वो मात्र 2 जगह दिखाई दे रहे हैं। और उन्हीं के बलबूते उन्होंने मीटिंग के लिए पाकिस्तान के जो कानूनदार वहाँ गए, सर कसाना जी के साथ गए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और उसके बाद में हमने वहाँ पे 3 पेशेंट को और दिए, और वो भी अफगानिस्तानियों को ही, क्योंकि उन्होंने विश्वास, वहाँ से 3 महीने के वीजे पे आते हैं ये, तो इन्होंने 3 महीने की इकट्ठी मेडिसिन चाहिए होती है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि भाई ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वास्तव में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है धन्वंतरी की और मेडिसिन। और मैं यही कहूँगा, काम करने के बारे में तो यही कहूँगा कि देखिए, हमारे राष्ट्रीय कवि हैं डॉक्टर कुंवर बेचन जी, और उनकी 2 पंक्तियां हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। दोस्तों, यूं मायूस होकर ना शाम से ढलते रहिए, यूं मायूस होकर ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भौर है, सूरज से निकलते रहिए। अगर एक ही पैर पर थकोगे, एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए, धन्वंतरी की राह पर चलते रहिए। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। दोस्तों, आज 7.5 साल के सफर के अंदर आप लोगों के प्यार से मैंने मार्केटिंग नहीं की, मेरा एक ही विषय था। सॉरी, आ रही आवाज दोस्तों? मेरा एक ही सब्जेक्ट था, जो मेरा विजन क्लियर हो चुका था कि मरता क्या ना करता, राइट? तो मैं किस पोजीशन पे था? लास्ट पोजीशन पे था। मौत मेरी पास में थी, मैं उसको देख रहा था, तो मरता क्या ना करता, उस चीज को मैंने फील किया। दोस्तों, एक ही विजन है आज तक 7.5 साल के सफर में, और जब तक मैं जिंदा हूं एक ही चीज रहेगी कि ना जाने कितने मंजीत सिंह इस प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं, तेरे को वहां पहुंचना है। और हमारे गुजरात में तालियों पे टैक्स नहीं होता। ना जाने कितने मंजीत सिंह इस प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर उस वक्त ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आता तो क्या मैं आपके बीच में होता? ये छोटा मोटा मैसेज नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर मार्केटिंग के जो थॉट्स लेके आए हो, ये मार्केटिंग खुद करा लेगा प्रोडक्ट। दोस्तों, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर कितनी भी बड़ी भाषा दी जाए, कितनी भी बड़ा स्पीच दिया जाए, प्रोडक्ट के बारे में कितना भी कहा जाए, लेकिन प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे तो क्या करोगे? क्या आप मार्केटिंग कर पाओगे? लेकिन यहाँ कहा जाए सत्य हो तो कम कहा जाए, लेकिन अगर प्रोडक्ट ज्यादा काम करे तो कहां जाएगी आपकी मार्केटिंग? कहां जाएगा आपका अचीवमेंट? कहां जाएगी आपकी सक्सेस? आप सोच भी नहीं सकते। आज के बाद आंखों से मत देखना दोस्तों, आपके विजन को खोलो। ये जो हेड है ना, हेड, इसको खोलो, यहां से इसको ब्लॉक करके रखा। जिन लोगों ने ये ब्लॉक किया, उसके पास ये अच्छी चीज आते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने अपना विजन ओपन कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते उस प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हो। मेरी भविष्यवाणी होती है, क्यों? क्योंकि जब मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी, कंपनी में किसी को पता नहीं था धन्वंतरी क्या है, पता ही नहीं था गुजरात में इंग्लिश क्या होती है, पता ही नहीं किसी को गुजरात के अंदर। लेकिन मुझे पता लग गया था कि मेरे हाथ में क्या लग गया, मुझे पता। इसलिए भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि है गॉड, तूने मुझे जो सोराइसिस दिया, वो एक्चुअली सोराइसिस नहीं दिया था, लोगों की सेवा करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार है, उसमें आने के लिए आपने मुझे तैयार किया। और आज मैं आप लोगों को फिर से बोल के जा रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपका दिमाग मत लगाना 1 साल तक। अगर आप इस जगह पे बैठे हो, दिल्ली एनसीआर की आज मीटिंग के अंदर बैठे हो, धन्वंतरी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, ये आपकी प्लानिंग नहीं है,
कि आपको यहां पर लाया गया। आपके स्पॉन्सर को आपको शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने आपको दमनती के प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, उसे सैल्यूट करना है। वो कितनी हेल्प कर सकता है वो डजंट मैटर। हर व्यक्ति को अच्छी अपलाइन नहीं मिल सकती, हर अपलाइन के पास अच्छा नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन उसने अच्छे प्लेटफॉर्म पर जगह दी आपको, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में आपको बिठाया। आपको हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है ना आपका है ना मेरा है। ये प्रोडक्ट ना मेरा है ना आपका है, याद रखना। ये प्रोडक्ट पब्लिक का है। अगर प्रोडक्ट के अंदर पावर है, प्रोडक्ट के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं प्रमोट करूं या ना करूं, आप सभी लोग प्रमोट करें ना करें, क्या ये प्रमोट होने से रुक जाएगा प्रोडक्ट? फिर से बोलो, क्या रुक जाएगा? रुक जाएगा? आज के बाद हम लोग दमनती नहीं करेंगे। क्या ये प्रोडक्ट रुक जाएगा? इसलिए शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का, क्योंकि वक्त महान होता है। ये बातें आ रही है, ऊपर से जा रही है, ऐसा ना जी? समझ में आ रही है ना सबको? आज के बाद अभिमान नहीं। आज तक जो हम लोग करते रहे वो एक्सपीरियंस था। दरवाजा बंद कीजिए उधर से। आपको गॉड प्लानिंग ने यहां दिया है, इसका लाभ लीजिए, लोगों तक जाइए। आप कितना बड़ा बिजनेस करते हैं उसका दिमाग मत लगाइए। जिस दिन आपने निष्ठा से आप मार्केट में जाओगे, लोग आपसे हमसे ज्यादा सियाने हैं। इस दरवाजे के बाहर के जो लोग हैं ना, उनके पास आपसे हमारे से ज्यादा दिमाग है। जिस दिन आप निष्ठा से बाहर जाओगे, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, बेचने मत जाना, इस सिस्टम को प्रमोट करना है आपको। इस प्रोडक्ट की जानकारी केवल देनी है। वो आपके साथ जुड़ता है नहीं जुड़ता, वो आपका पोर्टल लेता है नहीं लेता, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये आपका एक ही सब्जेक्ट है कि इतनी अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी है। ये सब्जेक्ट है आपका। वो आपको कितना रिस्पॉन्स देते हैं उसके दिमाग में मत लगाओ। जिस दिन आपने ये किया, निष्ठा से किया कि एक तो अपना हेल्थ संभाला, प्लस मेरे हाथ से कुछ लोगों की जिंदगी बच जाए, कुछ लोग मेरे हाथों से स्वस्थ हो जाए, इस निष्ठा से जब जाओगे ना, तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज पहचान जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप किस निष्ठा से आए हो आपको जान जाएंगे लोग। आपकी भावना क्या है वो जान जाएंगे लोग। लेकिन जिस दिन आप ये बोलोगे कि मैं जोड़ूंगा 200 रुपया आएगा, इधर से ये आएगा वो आएगा, लोग पहचान जाएंगे आपको।